हेलो बच्चों, वेलकम टू एमिट फाउंडेशन। मैं विनोद श्रीवास्तव आपके सामने एक नया टॉपिक फिर लेके हाजिर हूँ। देखिए, जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में बच्चों पढ़ रहे थे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में एम्पियर सर्किटल लॉ को पढ़ा था और उसके एप्लीकेशन को देखा था। तो बच्चों उसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग देखेंगे सोलेनॉइड, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे सोलेनॉइड। ठीक है बच्चों, तो देखिए मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या बच्चों? सोलेनॉइड है। ठीक है, तो देखिए सोलेनॉइड होता क्या है? सोलेनॉइड इज कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, लॉन्ग इंसुलेटिंग वायर बाउंडेड क्लोजली। ठीक है, देखिए क्या होता है सोलेनॉइड, जिसमें एक लॉन्ग इंसुलेटिंग वायर होता है जिसको हम लोग बाउंड करते हैं, लपेटते हैं गोल गोल इस तरह से। ठीक है, जो हमें क्या शेप देता है? हेलिक्स का शेप देता है। ठीक है बच्चों, तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि जैसे देखिए हमें पता है कि अगर किसी लूप में जो करंट का फ्लो हो, ठीक है, वो या क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो। ठीक है, या देखिए इस मान लीजिए कोई ये लूप है और इसमें जो करंट का फ्लो है वो आई है और किस तरह से? वो क्लॉकवाइज। तो ये जो लूप होगा वो साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, और जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट डायरेक्शन मूव हो तो ये सॉरी, तो देखिए जब एंटी क्लॉकवाइज में सॉरी देखिए जब क्या हो, जब हमारा जो करंट का फ्लो हो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो ये कैसा रिएक्ट करेगा? नॉर्थ पोल। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे जो सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं, अगर हम मान लीजिए ये हम अगर इस पे हम वाउंड कर रहे हैं वायर को कुछ इस तरह से, देखिए हम अपने साइड से क्या कर रहे हैं? क्लॉकवाइज इसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं, अपने इस हाथ को हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, बट आपको उस साइड क्या हो रहा होगा? ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। ठीक इसी तरह देखिए जो करंट का फ्लो है, ठीक है, देखिए करंट का फ्लो जो है वो यहाँ पे क्या है? हमारा क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे हमारा क्या है? क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे हमारा साउथ पोल क्रिएट हो रहा है और ये नॉर्थ पोल क्रिएट हो रहा है। हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी नॉर्थ टू साउथ होती है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ होती है और ये कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक, तो अब देखिए बात करेंगे आगे, तो हमको इस, ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखते हैं सोलेनॉइड को, है ना। तो सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड जो होता है एक कंसिस्ट होता है उसके अंदर क्या? लॉन्ग इंसुलेटिंग वायर बाउंडेड क्लोजली इन द, और ये क्या फॉर्म करता है? एक हेलिक्स शेप फॉर्म करता है। ठीक है, तो जिस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे हमारा साउथ पोल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि नॉर्थ पोल की तरफ जो डायरेक्शन है, देखिए यहाँ पे करंट हमारा आई फ्लो हो रहा है, तो देखिए इसमें इस तरह से। ठीक है, तो देखिए इधर से अगर हम देखेंगे तो करंट का जो फ्लो है वो ऐसे आया ऐसे गया, देखिए इस तरह से। तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल हो गया, और जब ये एंटी क्लॉकवाइज है तो हमें इधर क्या होगा? इधर क्लॉकवाइज मिल रहा है, तो ये हमारा साउथ पोल हो गया और हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गए नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अब हम लोग अगर इसी को अगर हम लोग देखा जाए, ठीक है बच्चों, अगर हम देखा जाए यहाँ पे तो देखिए एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए ठीक है बच्चों, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो करंट है, देखिए ये बाहर की ओर आ रहा है और यहाँ पे अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है और अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है और अंदर जा रहा है। तो जब बाहर आएगा, ठीक है, जब अंदर जाएगा तो हम लोग वहां पे इसको कैसे दिखाते हैं? इस क्रॉस से, मतलब जहां इन्वर्ट होता है अंदर की ओर, है ना, जब जहां करंट हमारा इन्वर्ट जा रहा है। ठीक है, जैसे ये देखिए हमारा इस तरह टर्न है, तो टर्न एक बार अंदर गया, एक बार वो बाहर आया, अंदर गया बाहर आया। तो जब वो बाहर आएगा, ठीक है, जब वो अंदर जाएगा तो हम क्रॉस से उसको डिनोट करेंगे, और जब बाहर आएगा तो इस तरह से हम लोग डॉट बनाएंगे। ठीक बच्चों, तो अब देखिए क्या होता है, हमें पता है कि आउटसाइड सोलेनॉइड, अब यहाँ पे हमारा जो, ठीक है, यहाँ पे हमारा, ठीक, इस तरह से मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, तो अब देखिए, हाँ अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा आउटसाइड होता है, देखिए जो इस सोलेनॉइड के आउटसाइड होता है वहां पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जीरो। वहां मैग्नेटिक फील्ड हमारा जीरो होता है, मतलब जो सोलेनॉइड के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके अंदर जनरेट होगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, देखिए अब यहाँ पे क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो वायर है वो इन्वर्ट है, और यहाँ डॉट का मतलब वायर हमारा बाहर की ओर आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमें कंसिडर करना है एक यहाँ पे हमें लूप कंसिडर करना है, जो उसको हम इस तरह से करेंगे, एक रेक्टेंगुलर लूप लेना है हमें। ठीक है, ऐसे लिया हमने, ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, इसको नाम दे दिया हमने पी क्यू आर एस। ठीक है, ये हमारा हो गया
रेक्टेंगुलर लूप। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, हमारे चलने का वो इस तरफ है, यहाँ पे देखिए ऐसे इस तरफ हम चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो ये वायर है, अब इसका लेंथ क्या है, एल। ठीक, तो हम लोग सपोज करेंगे, ठीक है, हम लोग कंसिडर करेंगे, कंसिडर, देखिए यहाँ पे हम लोग स्मॉल एन लेंगे, दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, पर यूनिट लेंथ। ठीक है, आई हमारा क्या है, आई इलेक्ट करंट है हमारा इन वन लूप, इन वन लूप। ठीक है, अब यहाँ पे एल क्या है, ये हमने एल जो लेंथ लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखिए वो डायग्राम दिख रहा है एल लेंथ, तो हमारा ये क्या है, ये एल है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है बच्चों, तो एल हमारा क्या है, ये जो हमने लेंथ यहाँ कंसीडर किया है इस सोलेनॉइड में। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे हमने मान लिया कि जो स्मॉल एन है वो नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, और आई क्या करंट इन वन लूप है, और एल क्या हमारा लेंथ है। तो देखिए इस जो हमने क्रॉस, ये जो ये एरिया जो ये लेंथ लिया है हमने, जो इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर हमने यहाँ कंसिडर किया है, ठीक है, तो उसमें जो अब देखिए अगर पर यूनिट लेंथ पे जो टर्न है एन है, तो इस पूरे एल लेंथ में जो टर्न होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल टर्न, टोटल, एक मिनट, जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल नंबर of turns in PQRS। तो देखिए यूनिट लेंथ का टर्न n था, टोटल लेंथ इसका l, n इंटू एल हो गया। अब जो हमारा टोटल करंट हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, n l इंटू आई। ये बात क्लियर बच्चों आपको इतना, मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इस डायग्राम को देखे, यहाँ पे हमारा जो ये सर्कल आपको दिख रहा है, डॉट दिख रहा है, मतलब कि हमारा जो करंट है बाहर की ओर आ रहा है, और एक क्रॉस दिख रहा है, मतलब करंट हमारा इनवर्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे देखिए स्मॉल एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमने कंसीडर किया, आई करंट इन वन लूप हो गया, एल इज द लेंथ है जो हमने लेंथ कंसीडर किया, जो ये हमने वायर कंसीडर इसके अंदर जो कंसीडर किया है लूप है ना। अब उसके बाद देखिए जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इन पी क्यू इन इस लूप में, वो कितने होंगे, एन इंटू एल, ये यूनिट लेंथ का है टर्न, और ये इंटू टोटल लेंथ है ना। और एक लूप में जो करंट है वो कितना है, आई है बच्चों, तो यहाँ जो टोटल करंट हो जाएगा इस पूरे इस लेंथ के अंदर, वो हो जाएगा एन एल एन आई एल। ठीक है, अब ये आप देख लिए, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने टोटल करंट को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है बच्चों, ठीक, तो देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करेंगे। तो हमें पता है कि एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है, बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। क्लियर है, तो आप देखिए जैसे हम लोग डायग्राम अभी हमने जो बनाया था, उस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, एक बार इस PQ इस टोटल का जो हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे इस टोटल का टोटल इस लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो देखिए P से Q, Q से R, R से S और S से P। तो देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिएगा, देखिए जो Q से R की ओर जो मैग्नेटिक फील्ड और इस लाइन में डायरेक्शन है, जो एंगल है वो क्या है हमारा 90 डिग्री। यहाँ पे भी देखिए जो एंगल है वो हमारा क्या है 90 डिग्री। ठीक है, और ये वाला जो एंगल बना रहा है, ये वाला लाइन, तो ये हमारा क्या बना रहा है, थीटा की वैल्यू 0। ठीक है, और हमें पता है कि आउटसाइड जो होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट को रख के हम लोग उसको अभी आगे सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, देखिए यहां पर हम लिखेंगे, ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले P से Q के लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे P टू Q है ना, B D L, वहां पे देखिए P से Q जो था cos 0 हो रहा था, cos 0 रख दिया हमने, प्लस Q से R। ठीक है, तो Q से R जो था वहां पे हमारा देखिए 90 डिग्री बन रहा था, B D L cos 90 लिख दिया हमने इसको। ठीक है बच्चों, प्लस फिर R से S जा रहे थे, तो वहां पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड 0 था, पता है आपको कि आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। प्लस के बाद हम लोग जब फिर, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या था, P से Q, Q से R, R से S और S से Q आ जाते हैं। ठीक है, S से Q, तो ये भी हमारा क्या बना रहा है, B DL cos
90। तो बच्चों देखो हमने क्या किया, हमने जो वहां पे रेक्टेंगुलर लूप कंसिडर किया है P टू Q, Q टू R, R टू S, है ना, और ये वाला आउटसाइड था तो ये हमारा जीरो हो गया। ठीक, तो ये सॉरी ये होगा हमारा क्या था, P Q R S P, ये S इंटू एस पी होगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए वाला हमारा आउटसाइड था जीरो, जिस तरह आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे P टू Q एंगल क्या है 0 डिग्री, Q टू R एंगल क्या है 90 डिग्री, R टू S इस आउटसाइड जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो है, और यहाँ पे हमने क्या लिया, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ में क्लोज लूप लेते हैं, है ना बच्चों। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी में। देखिए तो यहाँ पे हमको जो मिलेगा वैल्यू वो क्या मिलेगा, देखिए cos जीरो की वैल्यू क्या हो जाती है, ठीक है, cos जीरो की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए इंटीग्रेशन करेंगे तो b हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, इंटीग्रेशन पी क्यू यहाँ पे हम लिख देंगे dl। ठीक है, बाकी देखिए ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू भी जीरो हो गई, प्लस ये वैल्यू भी जीरो हो गई, क्योंकि cos 90 की वैल्यू, और यहाँ पे भी देखिए cos 90 वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो आएगा वो क्या आया, ठीक है, तो देखिए b इक्वल टू अरे b इंटू एल। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे हमारा जो p q r s b डॉट dl जो आया हो हमारा, ठीक है, वो कितना आया हमारा b इंटू एल। ठीक है, अब हमें पता है कि एम्पियर सर्किट लॉ हम लोग जानते हैं कि एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है, b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I। ठीक है बच्चों, हमने I टोटल करंट, हमने उस रेक्टेंगुलर लूप के अंदर हमने टोटल करंट फाइंड आउट कर लिया था, और इसकी वैल्यू यहाँ पे हमारा क्या है, देखिए इसकी वैल्यू हमारे b डॉट dl की वैल्यू हमने क्या निकाला है, b इंटू एल। ठीक है, म्यू नॉट, अब यहाँ देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फार्मूला था एन एल इंटू आई। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ठीक है, तो यहां से देखिए हम लोग जो b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन एल आई अपॉन एल, एल से एल हमारा क्या हो गया, कैंसिल, तो b इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट एन आई, ये हमारा एक फॉर्मूला मिल गया। क्लियर बच्चों, ठीक है, म्यू नॉट एन आई, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग n क्या हमारा पर यूनिट लेंथ है, तो n की वैल्यू हम लोग n बाई एल भी लिख सकते हैं, है ना, तो यहाँ पे लोग इसको और भी लिख सकते हैं, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई बाई एल। तो ये हमारा देखिए फार्मूला था मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, जो वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। ठीक है, इससे देखिए यहाँ पे हमारा जो बी है, जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, वो करंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, बट उसके डायमीटर पे डिपेंड नहीं करता है ना। तो यही हमारा देखिए सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट था, और ये हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ए कॉम्पिटिटिव। देखिए बच्चों हम लोग अब सोलेनॉइड के ऊपर और देख लीजिए आप। ठीक है, सोलेनॉइड क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग इंसुलेटिंग वायर बाउंडेड क्लोजली, इट्स फॉर्म हेलिक्स। ये जो शेप बनाता है देखिए यहाँ पे गोल गोल हमने क्या किया, वाउंड कर दिया वायर को, जो क्लोजली वाउंड है, और ये क्या शेप बना रहा है, हेलिक्स बना रहा है। और हमें पता था कि यहाँ पे पेयर ऑफ पोल हमें मिलेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो उनके बीच क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, फील्ड लाइन भी होगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे इसके डेरिवेशन को देखा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था टॉपिक सोलेनॉइड। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, ये फार्मूला देखिए यहाँ पे आया, जो B इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड ऑफ सोलेनॉइड वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, करंट पे। करंट को बढ़ाएंगे वैल्यू बढ़ेगी, एन को बढ़ाएंगे टर्न्स को तब भी B बढ़ेगा ना। यहाँ पे देखिए, और स्मॉल एन क्या हमारा, ये नंबर ऑफ टर्न्स था पर यूनिट लेंथ, तो इसको हम लोग एन बाई एल भी लिख सकते हैं। एन क्या है, वेयर कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, वेयर एन इज द क्या हमारा है, वेयर कैपिटल एन इज, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा सोलेनॉइड। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, थैंक यू। हेलो बच्चों, वेलकम टू एमिट फाउंडेशन। मैं अभिनव श्रीवास्तव आपके सामने एक और टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, जैसे कि देखिए हम लोग अब इस ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चल रहा है। ठीक है, जिसमें हमने अभी लास्ट वीडियो में क्या किया, सोलेनॉइड को देखा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक में कि किसी भी मूविंग चार्ज, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर कितना फोर्स होगा। ठीक है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं, देखते हैं आगे।
ठीक है, देखिए पहली चीज देखिए, अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी, जिसका डायरेक्शन कुछ इस तरह है, ठीक है बच्चों। अब हम मान लीजिए कि इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज हमारा रखा हुआ है जो किस में है, रेस्ट में, ठीक है। तो बच्चों बताओ, अगर हमारा चार्ज रेस्ट में होगा तो क्या इस पे कोई फोर्स लगेगा? सोचो सोचो आप लोग, ठीक है, पता होगा जिसे, तो आप देख लो कि देखो, जब हमारा कोई भी चार्ज रेस्ट में होगा, ठीक है, अगर ये रेस्ट में है तो मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि अगर जब रेस्ट में रहेगा तो कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो मैग्नेटिज्म का कहीं प्रॉपर्टीज में नहीं आएगा, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट होगा तो हमें इस पे फोर्स नहीं लगेगा। दैट मीन्स अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज अगर रेस्ट में है तो उस पर कोई फोर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स होता है वो क्या होता है बच्चों? जीरो होता है, मतलब कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब चार्ज मूव करता है ना, हम लोग बात कर चुके हैं कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग जो भी प्रॉपर्टी चार्ज के बारे में पढ़ते थे वो रेस्ट की प्रॉपर्टी पढ़ते थे। बट अगर जब चार्ज किसी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है, तो होता क्या है बच्चों? तो वो वहां पे करंट, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। और हमें पता है कि हम जब इस चैप्टर को हमने शुरू किया तो हमें बताया था कि किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। तो अगर सपोज दैट अगर ये चार्ज मूव कर रहा है, अगर ये चार्ज मूव कर रहा है तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा। जब इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इस चार्ज के मोशन की वजह से, तो जो हमारा यहाँ पे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो उससे क्या करेगा, उस इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा, या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से, ठीक। तो देखिए बच्चों, अब अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर ये मान लीजिए कोई हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी का इस डायरेक्शन है और चार्ज का जो मोशन है वो इस फील्ड के एकदम पैरेलल है, ठीक है। अगर इस फील्ड के पैरेलल होगा अगर चार्ज का मोशन, तब भी हमारा क्या होगा, जो फोर्स ऑन इस मूविंग चार्ज हमारा होगा जीरो। मतलब अगर इस, देखिए चाहे डायरेक्शन कोई भी हो, ठीक है, मतलब अगर हमारा जो चार्ज है उसका जो मूविंग, ठीक है, जिस डायरेक्शन में जिस मूव कर रहा है वो किसका है, पैरेलल है इस मैग्नेटिक फील्ड के, तब भी जो फोर्स होगा ऑन दिस चार्ज वो क्या होगा, जीरो होगा। बट अगर हम जब चार्ज को थोड़ा सा भी किसी इस तरह से एंगल बना के अगर मूव कराते हैं अगर ये चार्ज को, तब इस पे क्या होगा, फोर्स लगना स्टार्ट होगा। तो हमको इसी फोर्स के बारे में जानना है कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है और ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो हमारा जो टॉपिक है वो हमारा क्या है बच्चों, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग उसको समझते हैं। अभी आप देखें कि अगर हमारा चार्ज उस मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट में होगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई होगा। अगर चार्ज हमारा उस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, ठीक है, तो हमारा कोई यहाँ पे फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसमें, ठीक है बच्चों। तो देखिए सपोज दैट हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, वाई एक्सिस हो गया, एक्स हो गया और यहाँ हो गया हमारा जेड हो गया, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस तरह से है, ठीक है बच्चों। अब सपोज दैट कोई चार्ज है जो हमारा इधर इस तरह से मूव हो रहा है, ठीक है, और ये, एक मिनट, ये जो चार्ज है वो v वेलोसिटी से, ठीक है, v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है और ये जो हमारा x एक्सिस है उससे क्या एंगल बना रहा है, थीटा। तो देखिए जो फोर्स होता है, देखिए पहली चीज हमने क्या बोला था, अगर वो चार्ज मूव करेगा तो क्या होगा, करंट, वहां पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, तभी उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा, तभी वो क्या होगा, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको इंटरेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमें जो पहला कंडीशन मिल रहा है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, मतलब चार्ज जितना ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हमारा जितना ज्यादा होगा, चार्ज वहां जितने ज्यादा होंगे हमारा फोर्स क्या होगा, करंट उतना ज्यादा मिलेगा, और करंट उतना ज्यादा मिलेगा तो हमारा फोर्स भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह है। अगर इसका हम दो कंपोनेंट लेंगे, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, v cos थीटा, क्योंकि देखिए यहाँ से थीटा एंगल बन रहा है, यहाँ पे हमेशा cos थीटा लेंगे, ठीक है, और इस एक्सिस पे लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v
साइन थीटा। अब हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हमारा अगर कोई चार्ज मूव करता है तो हमारा वहां पर उस पे फोर्स जीरो होता है। तो हमारा जो इफेक्टिव फोर्स होगा वो किसके वजह से होगा, इस v साइन थीटा के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v साइन थीटा बच्चों। ठीक है, अब तीसरी चीज है कि हमारा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B है वो जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा तो ये फोर्स भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। अब हम लोग इस पूरे को कंबाइन कर देंगे तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, QVB साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा आ गया फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अगर अब हम बात करते हैं इसको, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है बच्चों, F इक्वल टू, तो देखिए एक चार्ज है और हम लोग यहाँ साइन थीटा हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, V क्रॉस B। ठीक है, ये हमारा आ गया इसका वेक्टर फॉर्म। तो बच्चों ये हमारा जो टॉपिक था ये बस ये फार्मूला है, इस फार्मूले को हम लोग यूज करते हैं, कोई डेरिवेशन नहीं है। जो है इस कांसेप्ट पे इस फार्मूले को लाया गया जो लेबोरेटरी में प्रूफ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, मूविंग चार्ज। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द v sin थीटा। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब सबको कंबाइन कर दो तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, QVB sin थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।